बाकियों के सर बारे वो में भी बहुत पढ़ो। ब्रेव थे सर। आई वांट टू बी अ लीडर लाइक हिम। अभी तुम एक के बारे में पढ़ के इतना हो गई हो, अभी 20 और हैं, 20 लोग और सर हैं। और बताइए सर, संडे को पढ़ेंगे। हर संडे को कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। तुम्हें किताब चाहिए? परमवीर सर चक्र। कैसी किताब? तुम लोग को किताब चाहिए परमवीर चक्र अवार्डीज की? नो सर सर। ऑनलाइन दे दीजिए सर, हम लोग पढ़ लेंगे। ये कौन है नो कह रहा है? सर भेज दी सर आपने, नंबर 10 वाली भेज दी आपने। सर आपने भेजी थी सर, 10 हाँ, वाली। मैंने भेजी थी, मुझे याद है। हाँ जी। तो अभी तुम क्या बोलते हैं, कितने के बारे में जानती हो? मेरे हिसाब से आई थिंक सो किसी के बारे में भी सही से नहीं। अभी नो सोमनाथ, सर किसी। सोमनाथ शर्मा भी एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी थे भाई। तो सर उनके बिना श्रीनगर अभी तक पाकिस्तान का हो गया रहता। हाँ हाँ, ऐसे तो लोग हैं। देखो नायक जदुनाथ सिंह, राजपूत रेजिमेंट, फतेहगढ़ सेंटर। ये भाई साहब 10 लोग थे केवल, 10 पीपल्स आर देयर ओनली। उनके पास खाना नहीं बचा था, वो नहीं बचा था, सभी को मौका था वापस आने के लिए, बट दे ऑल सर इस रिफ्यूज। बार क्लास एनसीईआरटी में भी सेम चैप्टर है सर। हम्म। सर इनका मैंने फोटो भी प्रिंट करा लिया सर, सोमनाथ शर्मा का। अरे तो सोमनाथ शर्मा जी जो हैं, वो एक कड़ी हैं। अभी तो तुमने बहादुरी के किस्से अभी सुने नहीं हैं, तुमने वहां नहीं जाके सुना है जहाँ पे अरुण क्षेत्रपाल के बारे में कोई जानता है? नो सर। वन सर वन बताते रहिए सर, अच्छा लगता है सर। वन ऑफ द सर यंगेस्ट। जान के लगता है कि हम लोग कितने नीचे हैं, कितने पानी में हैं, और अभी ऊपर निकलने की जरूरत है। नहीं, देखो तुम क्या बोलते हैं, जाओगे क्या बोलते हैं, शहीद स्मारक कोई गया है? वॉर मेमोरियल दिल्ली में, इंडिया नो गेट के सर, मैं पास दिल्ली है। में नहीं गई हूँ। सर कहाँ? इंडिया गेट के पास एक नेशनल वॉर मेमोरियल है। सर ठीक सर है। ऑनर तुम वॉर। तुम वहां पे जाओगे, सर तुम्हें उधर लिखा भी है सर, उधर लिखा है चारों सोमनाथ तरफ, शर्मा का। हाँ, तुम्हें चारों तरफ क्या बोलते हैं, शहीदों के नाम मिलेंगे। मैं जब पहली बार वहां गया, मेरे आंखों के ऐसे जो अश्रु की धारा है वो बहती ही जा रही थी, और मेरे मन में केवल बस एक ही विचार था कि इस देश को अखंड रखने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया है, और हम आज यहाँ अपने घरों में आराम से इजी चेयर पे बैठ के कैसी कैसी बातें करते रहते हैं। किन्हों उन क्या उनके परिवार नहीं थे? क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या उनकी वाइफ नहीं थी? क्या उनके माँ बाप नहीं थे? उनके पास क्या चीज की कमी थी? इस दुनिया में कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपकी जान की जान भी जा सकती है? उसमें सर मतलब सोल्जर बनना। सोल्जर की एक प्रोफेशन होता है कि उसमें आपकी जान की भी गारंटी। देखो पैसा तो उतना ही मिलेगा जितना बाहर तुम्हें मिलेगा। पैसा इज नथिंग, उसमें जो पैसा होता है वो बहुत ही कम होता है, एक जितना उनको डिजर्व करना चाहिए, जितना वो डिजर्व करते हैं। लेकिन उनको क्या बोलते हैं, फैसिलिटीज। हाँ, नहीं, फैसिलिटी इज नथिंग यार। कोई मतलब तुम सोच लो अगर कि कोई देश के लिए अपनी जान दान कर सकता है हाँ, तो उसके लिए इतना कुछ करने भी कम है। द मैक्सिमम व्हाट कैन यू डू फॉर योर नेशन इज टू गिव अप योर लाइफ। सैक्रिफाइस कर सकते हो अपनी लाइफ को मैक्सिमम, और कुछ इससे भी ज्यादा कर सकते हो? दे डू। तुम नो नेशनल सर। वॉर मेमोरियल में जाओगे, 25,000 सैनिकों के नाम लिखे हैं। 25,000 मतलब तुम लोग समझ रहे हो? सर रेस्पेक्ट भी मरने के बाद मिलती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वन डू ऑल रिस्पेक्ट, सब करते हैं। और हमें बस एज अ यंगर जनरेशन यही सीखना चाहिए कि भाई क्या क्या है। मैं रिकमेंड करूंगा तुम लोग जाओ और वहाँ वॉर मेमोरियल प्लीज विजिट करो। कि क्या बोलते हैं, इतना इतना समझ जाओ कि इस सर इंडिया गेट के पास है। इंडिया गेट के जस्ट 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 बगल है नेशनल वॉर मेमोरियल।
वहाँ पे इतने सारे नाम लिखे, इतने सारे नाम लिखे हैं, तुम रोने लगोगे। वहाँ पे सोल्जर्स, एक ऐसा रहता, अमर जवान ज्योति सर जलती रहती है। सिचुएशंस लिखी हैं सर? हाँ, साइटेशंस लिखी हुई नहीं, साइटेशंस नहीं लिखी हुई हैं। उसमें क्या बोलते हैं, अंदर जाओगे तो एक गैलरी टाइप की रहेगी। तो उसमें क्या बोलते, इतनी सारी गैलरीज हैं, तुम देख के कहोगे क्या ही इनको पड़ी थी कि इतने नंबर सब नंबर निपटते जा रहे हैं। तो समझ जाओ कि दे आर समथिंग, कुछ किया है उन्होंने। और ये यहाँ तक हमने केवल तुमने सोमनाथ शर्मा के बारे में, जिस दिन आप इसके बारे में, 19 साल का लड़का, 19 साल मतलब मुझसे भी बहुत छोटा है। मतलब तुम्हारी एज कितनी होगी वैष्णवी, लमसम 15 सर 14? 14 इयर्स। और इसमें सबसे मतलब एज सबकी 14 15 होगी। यस सर। सर हम मुझसे तुमसे ज्यादा बड़े नहीं थे वो। तुमसे 4 साल सर बड़ा 19 इयर्स। तुमसे 4 साल बड़ा आदमी कौन हो सकता है बताओ? जैसे तुम्हारे भैया दीदी लोग जो 10th और 12th में होंगे, यस सर। हाँ, वो भी एकदम बच्चों की तरह बिहेव कर रहे होंगे। यस सर। उस टाइम पे उस लड़के ने जो नया नया गया था, उसे क्या पड़ी थी कि दुश्मन के इलाके में घुस के नए नए टैंक, इतने सारे टैंक्स और उसने मैं उड़ा दिए। 13 का हूँ। हाँ, तुम 13 14 कुछ भी हो, तुम्हारे भैया दीदी जो 12th क्लास में होंगे तुम्हारे स्कूल में, वो कितने, क्या बोलते, कितने ही बड़े होंगे यार। उस एज में उन्होंने, सर वो क्या लोग तो बोलते हैं, पढ़ाई में ही फ्रंट होने पे, जाने लगते हैं। वो फ्रंट में जाके उन्होंने अपनी जान दी। और ऐसी ऐसी वीर कहानियां और गाथाएं हैं कि तुम पढ़ते पढ़ते रोने लगोगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या, कोई ऐसा भी कर सकता है क्या। सर कितने लोग रिकमेंड हैं। करिए सर कुछ भी। सर मैं संडे को पढ़ूंगी। तुम अगले जाओ संडे को। भाई, सोमनाथ शर्मा हैं, करम सिंह हैं, मैं नाम से सबके नाम ही बता देता हूँ ना। सोमनाथ शर्मा, ओ, करम सिंह, रघोबा पुणे इनका नाम था। और जदुनाथ सिंह हैं, पीरू सिंह शेखावत हैं, फिर गुरबचन सिंह सलारिया हैं, धन सिंह थापा हैं, जोगिंदर सिंह हैं, शैतान सिंह हैं, अब्दुल हमीद हैं, एबी तारापौर हैं, और अल्बर्ट एक्का हैं, फिर अरुण खेत्रपाल हैं, होशियार सिंह हैं, निर्मल सिंह सेखों हैं, वाणा सिंह हैं, रामास्वामी परमेश्वरम, ये श्रीलंका में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। फिर कारगिल में मनोज कुमार पांडे हैं, जिनके नाम से सैनिक स्कूल है एक लखनऊ में। योगेंद्र सिंह यादव हैं जो अभी भी जिंदा हैं, संजय कुमार ये सर भी अभी। आपको सबसे ज्यादा कौन इंस्पायर करता है? मुझे सबसे ज्यादा नायक जदुनाथ सिंह, सर उनके बारे में कुछ बताइए। कर्नल ए बी तारापुर। यार कौन, मैं अगर किसी का नाम ले लूंगा ना, तो मैं उनकी डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूँ ना। सबने अपने हिस्से के बड़े बड़े काम किए हैं। और एक जसवंत सिंह का नाम किसी ने सुना होगा, 1962 वॉर में अकेले अकेला आदमी 300 चाइनीज किल्ड। वो सब बॉर्डर की प्रोटेक्शन के लिए, मतलब उसकी कंपनी के सारे लोग मर चुके थे, अकेला बचा था। तो अकेला आदमी क्या कर सकता है, या तो ये दो सोचेगा घंटा का चल है। वापस वापस हो सकते हैं। सर उसने कोई और रहता तो डर के भाग जाता। उसने अकेले 300 चाइनीज की गर्दन काटी थी। और ऐसा हुआ था, अकेले 300 चाइनीज, तुम समझ सकते हो। मेजर सर शैतान सिंह समझ गए। 120 बहादुर, जिनके ऊपर मूवी बनी है भाई, ये तो एक ही यस नंबर सर, यस सर। खतरनाक आदमी थे भाई। एक कंपनी और एक बटालियन, बटालियन में 2000 सैनिक होते हैं, एक बटालियन में, ब्रिगेड में सॉरी, 2000 सैनिक होते हैं इनके कंपनी में। चार्ली कंपनी इनका नाम था। 120 जवान थे इनके कंपनीज में, 120 जवान ही होते हैं। और 120 जवानों के साथ इन्होंने 2000 जवानों की टुकड़ी को रोक दिया था। तो ऐसी ऐसी भयावह अभी तक इस दुनिया की जो सर सबसे इन लोगों का ह्यूमर ही अलग होता है, बिल्कुल इन्हें डर नहीं लगता ह्यूमर कभी। ह्यूमर ही अलग होता है। ये वो पता नहीं वहां पे ऐसा क्या, ये ताकत वर्दी देती है हमें कुछ करने, कुछ कर जाने सर की। देश प्रेम बहुत ज्यादा होता है। हम्म। और एक बैटल है, बैटल ऑफ बसंतर में सर तो ये नहीं नहीं, बसंतर में तो अरुण खेत्रपाल वाला हुआ था।
एक बैटल है, बैटल ऑफ, मुझे एकदम याद नहीं, कहते हैं इस दुनिया की सबसे फियर्सेस्ट बैटल लड़ी गई थी ऐसी ऊंचाई पे। तो ये सारी चीजें हैं। चलो, ऐसी इसमें बात करने लगेंगे तो फिर बहुत ही हो जाएगा। महावीर चक्र सर है। साइंस के इंट्रोडक्शन लाइक दिन की तरह हो जाएगा सर। हाँ, तुम अभी के लीडर, मतलब जो अभी जिंदा हैं, उन उन लीडर्स के बारे में अगर तुम्हें मतलब क्या बोलते हैं चीजें जाननी है, तुम्हें प्रॉपर मिलिट्री है, तो मैं एक चैनल रिकमेंड करूंगा तुम्हें, मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। मॉन्क्स एंड सर लिख के भेज दीजिए। ठीक है, ये एक चैनल है, ये रिकमेंड करूंगा कि मतलब इसमें तुम्हें चीजें बताई जाएंगी, उसमें समझाई जाएंगी कैसे कैसे सर आज आपका आज दिन की। का स्क्रीन टाइम कितना होगा? आई डोंट नो, मुझे चेक करना पड़ेगा, 8-9 घंटे के करीब। हम्म, ठीक है। तो 8-9 घंटे में मेरी बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, मेरे खुद के चीजें होती हैं, तुम लोग का काम होता है, और तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, ये भी तो एक स्क्रीन टाइम का है। ठीक है, बाकी चलो शुरू करते हैं ना, वो बातें करेंगे तो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगी, है ना। यस सर। चलो, फिर सच यहाँ में। यहाँ तक हमने सीख लिया था मोशन, मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। फिर हमने क्या सीख लिया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सीख लिया था। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म से सीख लिया था। ठीक है, और उसके बाद हमने और कुछ सीखा था जिसे बोलते हैं स्पीड सीखा था, और क्या सीखा था, वेलोसिटी सीखा था। स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, कोई बता सकता है मुझे? सर आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है क्या? आई थिंक सो। दिखने रही सर रीजन। अच्छा, नो सर, नहीं किए सर। हाँ यस हाँ, सर नहीं दिख रही है। वेट अ मिनट। मैं इतनी देर से स्क्रीन में घुमा रहा हूँ। चलो, तो ये चीजें दिखी, और क्या बोलते हैं, डन हुआ। चलो, तो सर मैं, आपने शायद वेलोसिटी पढ़ा ही नहीं थे, आप पढ़ाने वाले थे। नहीं नहीं, वेलोसिटी मैंने पढ़ाई थी, थोड़ा अच्छा। बता दिया था कि मतलब जैसे हम लोग, छोटी सी बात समझो, हम अब साइंस में छोटी मोटी बात नहीं करेंगे। आम जिंदगी क्या थी, आम जिंदगी में हम क्या कर रहे थे, स्पीड को देख रहे थे, आम जिंदगी में हम किसको देख रहे थे, स्पीड को देख रहे थे। लेकिन जब हम मेंटल जिंदगी में आते हैं तो हम किसको देखते हैं, वेलोसिटी को देखते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, इसमें स्पीड में डिस्टेंस के मैटर होता था, और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट मैटर करता है। इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता था, और इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रहता है। इतना समझ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, सर डिस्प्लेसमेंट मतलब मूव करना। नहीं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब बेटा ऐसा होता है कि सबसे छोटा डिस्टेंस, एक किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक का सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन ही तो होती है। तो displacement is the shortest position or the smallest distance बोल सकते हैं from initial और to final। किसी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सबको समझ में आया? यस सर। चलो, अब कुछ सीख लेते हैं भाई। एसआई यूनिट क्या हो, एसआई यूनिट एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। एसआई यूनिट, जिसको सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं, मतलब हर चीज की ऐसी वैल्यू रखी गई है कि दुनिया में हर जगह वो चीजें एक्सेप्टेबल हों। क्या हों, हर जगह पे दुनिया में वो सर मेरे एक्सेप्टेबल को हों। पता सर कौन सी है। हाँ, कुछ पता होगा, अच्छी बात है, लड्डू बांटे जाए। चलो, नाइस। उसके क्या बोलते हैं इसमें, अच्छा ये बताओ, मार्वल वाली मूवीज कौन कौन देखता है, सर मार्वल मैं वाली, सर मैंने बचपन में देखी थी, मुझे याद नहीं है। एमसीयू की मूवीज कौन कौन देखता है, सर मार्वल, मैं मार्वल सर सिनेमैटिक यूनिवर्स। मैं तो सर मैं लगभग है सर ना, मैंने बचपन लगभग में नहीं देखी देखी हुई है थी। ना।
सर मैंने सारी देखी है लेकिन बचपन में देखी है सर, हाँ, मुझे याद नहीं है। तुम्हारे बचपन में से लेके अभी तक बहुत सारी एंड गेम वगैरह देखी है, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम वगैरह। यस सर। हाँ, तो मैं ओके सर। कुछ तुम्हें उससे क्या बोलते हैं रिलेशन लेके कुछ कुछ ना कुछ चीजें समझाता रहूंगा, ठीक है। नहीं भी देखी होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मूवी वगैरह देखना अच्छी बात नहीं होती है। चलो, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस भाई साहब क्या होता है, जल्दी से बताओ। डिस्टेंस किस में नापा जाता है? सर मीटर। मीटर एक सर इसमें मैं ऐड होता है। टाइम को सेकंड्स में, तो क्या मैं मीटर पर सेकंड बोल दूं, कोई दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट नो को भी सर। मीटर में नापा जाता है, टाइम को टाइम में ऐसे में आता है, इसको भी क्या मीटर पर सेकंड बोल दूं? ठीक है। बोल दीजिए सर। हाँ, फिर आ जाओ, एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। देखो, इसमें है तो बहुत चीजें, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल से लैंग्वेज में सिखाता हूँ एक्सेलरेशन होता क्या है, ठीक है। अब जैसे सब लोगों के घर में बाइक है, हाँ या ना? तो बाइक में एक यस यस। कंपोनेंट होता है राइट हैंड साइड पे, जो मैं थंब से घुमाता हूँ, उसको हम बोलते हैं यस सर एक्सेलरेटर, बोलते थ्रॉटल। हैं कि नहीं? यस सर थ्रॉटल या थ्रॉटल फिर, जैक। हाँ, थ्रॉटल इज डिफरेंट थिंग, बट एक्सेलरेटर का नाम सुना है? तुम थ्रॉटल बोल रहे हो, मैं जान रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो तुम? ये ओ कौन है भाई थ्रॉटल बोला है? सर। क्या एक्सेलरेटर का नाम सबने सुना है, हाँ या ना? तो एक्सेलरेटर का बहुत ध्यान से क्या काम क्या होता है, प्यार से समझो क्या। जैसे मैंने क्या किया कि एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी मैटर करती है, याद रखना। सर ठीक वो है। थ्रॉटल ही बोलते हैं शायद। हाँ हाँ, पता है मुझे कि कहाँ पे जा रहे हो तुम। वेलोसिटी, थ्रॉटल, थ्रॉटल, ठीक है। तो एक्सेलरेटर में कौन सी चीज मैटर करती है? वेलोसिटी मैटर करती है। क्या मैटर करती है? वेलोसिटी मैटर करती है, इतना। अब एक्सेलरेटर होता क्या है भाई साहब? तो एक्सेलरेटर होता है कि ऐसे समझो कि मैं पर सेकंड स्पीड बढ़ा सर रहा स्पीड हूँ। बढ़ाना। हम्म, मतलब मैं पर सेकंड स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक। जैसे जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरी स्पीड है कितनी? 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी स्पीड से मैं चल रहा हूँ किसी भी रास्ते पे, इतनी स्पीड से मैं क्या कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब मुझे मजा नहीं आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी स्पीड को ऐसे, मतलब जैसे तेज करना हुआ ना, मतलब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ से समझो कि मैं अपनी स्पीड को ऐसे ले जा रहा हूँ, ऐसे बढ़ाते 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 एकदम बढ़ाते ही जा रहा हूँ, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस मतलब बढ़ रही है, नॉर्मली से ज्यादा बढ़ रही है, मतलब ये ग्राफ ऐसा ऐसा होता नहीं है एक्सेलरेशन का, बट आई विल शो यू कि टाइम के रेस्पेक्ट में चीजें कैसे बढ़ रही हैं, मतलब पर सेकंड मेरी स्पीड क्या बोलते हैं, बढ़ दिया। इंक्रीज हो रही है। मतलब मैं एक्सेलरेटर पकड़ लिया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेलरेटर को मैं मतलब नीचे की तरफ ही लेके जा रहा हूँ, थोड़ा पीछे की तरफ नहीं सर कर रहा होल्ड हूँ। कर रहे हैं स्पीड हाँ, बढ़ा रहे हैं। होल्ड नहीं कर रहे हैं, होल्ड करेंगे तो हम क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में 6 बजे चलेंगे। सर नीचे करके होल्ड कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नीचे करके हो, बहुत अच्छी बात है। अब अपनी आंखें बंद करो और हाँ, अपने हाथ को मोटरसाइकिल के उस एक्सेलरेटर पे ले जाओ और उसको क्या बोलते हैं, नीचे की तरफ लेते चले जाओ, धीरे 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 सर धीरे धीरे धीरे। मोटरसाइकिल की गति सर 500 किलोमीटर पे होती है सर। हाँ, तो मोटरसाइकिल की जो गति है सर कर तुम्हारी, दिया सर 150 मतलब पावर स्पीड में होती है मैं सर। मैं टाइम के रेस्पेक्ट में जो अपनी जो कलाई है वो धीरे 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 मोड़ ही रहा हूँ, ये धीमा नहीं कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, मैं हर सेकंड मेरी स्पीड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है सर। हर सेकंड मेरी स्पीड बढ़ रही है ना? तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। उस चीज को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन, समझ गए? टाइम के रेस्पेक्ट में पहले मैं जितना डिस्टेंस कवर कर रहा था उससे कई ज्यादा डिस्टेंस और कवर कर रहा हूँ। और इसका जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या? ओके वेलोसिटी सो या फिर एक्सेलरेशन में कहीं कहीं और स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेलोसिटी मेरी बढ़ रही है कितने सेकंड्स में विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी की हमने अभी SI यूनिट क्या निकाली थी? मीटर पर सेकंड निकाली थी। और ये भाई साहब नीचे अगेन फिर सेकंड आ गया, हाँ या ना? तो क्या मैं मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड इनटू सेकंड लिख दूं? कोई दिक्कत? मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर। अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, सर फिर एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस क्या होता है? तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? कभी धीरे चलेगा कभी तेज चलेगा। एक्सेलरेशन में है या तो बहुत हमेशा तेज, हाई होता है। हाँ, या तो तेज चलेगा या तो धीमे ही चलेगा। मतलब एक्सेलरेशन भी दो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है क्या बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। मैं समझाता हूँ कैसे। ठीक, इतना समझ में आ गया सबको? फॉर्मूला पेन कॉपी लेके बैठे हो ना? रफ रफ लेके बैठे हो, पेन कॉपी नहीं, रफ लेके बैठे यस हो सर, ना? यस मैं भी सर। कुछ भी लिख अच्छी रही बात। हूँ सर, जो हाँ, भी आप कुछ फॉर्मूला कुछ भी मुझे लिखो, बताया। बहुत अच्छी बात है, कुछ भी लिखो। बाद में तो कॉपी बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी तुम लोग कुछ भी लिखो। ठीक, चलो। अब इतना हमें मोटा माटी समझ में आ गया है कि अगर मेरी जो वेलोसिटी है वो कितना है, मैं मान लेता हूँ 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो अब ये बताओ 2 सेकंड बाद, मेरा 2 सेकंड बाद एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? किसी के पास कोई दिमाग है? सर 27 मीटर पर सेकेंड सर। अच्छा, सर 75 मीटर पर सेकेंड सर। अच्छा जी। सर 50 मीटर पर सेकेंड सर। अच्छा। सर फिर आप ही बता दीजिए सर। चलो, गिव अप सर। ये बात, चलो 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 चलो, इसको इस पर आते हैं। पहले सीखते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता क्या है, क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सेलर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मैंने ऐसा लिख दिया है, ठीक। फिर उसके बाद पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो जाता है? कोई चीज जा रही है तो उसकी स्पीड में बढ़ोतरी हो ही रही है, कम नहीं हो रही है, ठीक। उसकी स्पीड बढ़ती ही जा रही है, वो होता है हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। उसके बाद अगला आ जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन में, का मतलब मैं बहुत तेज स्पीड में हूँ। मैं क्या हूँ? बहुत तेज स्पीड में हूँ। नेगेटिव एक्सेलरेशन में बहुत तेज अब मैंने क्या किया? अब मैंने गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो मैं खूब बहुत ज्यादा स्पीड से मैं एकदम एकदम स्लो में एकदम कम में आ जाऊंगा कि नहीं आ जाऊंगा? मतलब यस। ये तो हम कर नहीं रहे हैं कि पर सेकंड में इतना धीमे इतना धीमे इतना धीमे हो रहे हैं। तो अगर उतना धीमे हो रहे हैं तो वेलोसिटी कम होगी। लेकिन अगर हम एकदम से नीचे जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन तो बहुत बड़ा टॉप नाम हो गया, ये तो मैं तुम्हारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आ गया? आ गया सर। यस ठीक, सर। सर ये रिटार्डेशन हमारे टॉपिक का पार्ट क्यों नहीं है सर? नहीं नहीं, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, उसी का दूसरा नाम रिटार्डेशन है, ठीक। ओके सर। चलो, अब एक अच्छा सा टॉपिक आ जाता है जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भाई साहब क्या होता है कि ऐसे जान जाओ कि कोई भी एक्सेलरेशन पर सेकंड में उतना ही, मतलब यूनिफॉर्म का सर मतलब जब तुम हम लोग उसे समझ गए? आराम आराम से
हाँ, आराम आराम यस सर, से, यूनिफॉर्म। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में वो about the जो time. थ्रॉटल या फिर तुम यस लोग सर, 10 किलोमीटर। एक्सेलरेटर बोलते हो, टाइम के हिसाब से मैं बढ़ा रहा हूँ, 1 सेकंड में थोड़ा, फिर अगले सेकंड में थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब एक लाइन में चीजें बढ़ा रहा हूँ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब पॉजिटिव में हम क्या कर सकते हैं, देखो पहले थोड़ा बढ़ाया, फिर एकदम से इतना बढ़ा दिया, फिर और थोड़ा, फिर और थोड़ा बढ़ा दिया, तो यस सर, इसमें वो कोई, एक सीक्वेंस से नहीं चलता। हाँ वो एक सीक्वेंस से नहीं चलता, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक सीक्वेंस से चलता है। मैं कोई डिफिनीशन नहीं लिखा रहा हूँ, केवल तुम्हें समझाने के माध्यम से चीजें समझा रहा हूँ, और समझो तो ये क्या होता है, एक्सेलरेशन निकालना है हमें। और जैसे मैंने क्या किया, जैसे ये क्वेश्चन पूछा मैंने कि वेलोसिटी इतना है, 25 मीटर पर सेकेंड है, तो मैंने शुरू तो जीरो से किया होगा, मतलब मैंने कोई गाड़ी जो शुरू की है वो जीरो से शुरू की होगी कि नहीं की होगी, मतलब इन स्टार्ट, तो मैंने उसको स्टार्ट को मान यस। लेता हूँ इनिशियल, 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 या फिर उसको मैं यू मान लेता हूँ, क्या यू मान लेता हूँ, यू, यू का मतलब इनिशियल। ठीक, इनिशियल मेरी स्पीड कितनी थी या फिर वेलोसिटी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, यस सर। तो मैं 0 से 25 तक गया, मैं 0 से 25 तक गया, तो एक्सेलरेशन मैंने तुम्हें क्या समझाया था, दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी हमारा कितना है, 25। ठीक, और टाइम कितना दिया गया है हमें, 2 सेकेंड्स दिया गया है, 2 सेकेंड्स दिया गया है, 2 सेकेंड दिया गया है। तो इसको करो, कितना आ जाएगा, 12.5 मीटर पर यस सर। सेकेंड स्क्वायर इज योर एक्सेलरेशन। इस तरह के छोटे छोटे फॉर्मूला तुम्हारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखो, ये इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, राहुल पैडल्स अ बाइक फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड तक जीरो से पहुंचा, तो उसका जो क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर उसने ब्रेक अप्लाई किए टू 4 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, तो उसका रिटार्डेशन कितना हो गया, 4 - 6 2, दैट इज -0.4 मीटर पर सेकेंड। इतना हो गया रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन तुम्हारा, और ये तुम्हारा फॉर्मूला रहा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको डी रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसको हम ब्रेकिंग के नाम से भी जानते हैं, समझे। उसके बाद एक एग्जाम्पल और है तुम्हारा अच्छा सा, क्या बोलते हैं, कि जैसे तुम कोई बॉल ऊपर फेंकते हो, ऊपर, जितना ऊपर बॉल फेंकते हो उतना ही तेजी से वो चीज नीचे आती है कि नहीं आती है ना। Yes, sir. अगर मैं एक लोहे की बॉल लेता हूँ, एक लोहे की बॉल लेता हूँ, उसको मैं क्या बोलते हैं, कम टाइम के लिए क्या करता हूँ, मतलब इतना समझो, मैं खड़ा हूँ, जमीन पे खड़ा हूँ, जमीन पे, जमीन से मैंने एक लोहे की बॉल को फर्श पे गिरा दिया। ठीक, तो मेरा टाइम कम लगा ना, टाइम कम लगा, ऑब्वियस सी बात है, बॉल को मेरे हाथ से जमीन तक पहुंचने में टाइम कम लगा, तो यस। एक्सेलरेशन उसका भी कम होगा, हाँ या ना। और वेलोसिटी नहीं मतलब सर, उसकी ये तो स्पीड भी, पूरी स्पीड भी नहीं बन पाएगी। अगर मैं वही बॉल, सेम वही बॉल, मैं 10th फ्लोर पे जाके उसको जमीन में नीचे फेंकता हूँ, सेम फ्लोर के ऊपर, तो मैं देखूंगा जब वो बॉल नीचे आके गिरेगी तो जमीन में गड्ढा हो चुका होगा, फर्श टूट यस चुकी सर। होगी। दिमाग लगा पा रहे यस हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, कि, मतलब जितना ऊपर से और जितना टाइम लगेगा उतनी ज्यादा हाँ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगी। हाँ जी, तो इतना समझ में आ गया। यस सर। हाँ, थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है। फिर अब देखो, डेटा ले लेते हैं डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का। ठीक, अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अब मैं, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, ये किसका ग्राफ है, डिस्टेंस का है, टाइम का है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब रुका हुआ है, चल नहीं रहा है,
तो टाइम तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या डिस्टेंस बढ़ रही है? देखो टाइम बढ़ता जा रहा है, ये टाइम है, तो ये टाइम बढ़ता जा रहा है, क्या डिस्टेंस बढ़ रही है? डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, देखो यस सर। डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं रही है अगर वो रेस्ट पे है, रुका हुआ है तो। ठीक है, अगर वो चीज यूनिफॉर्म मोशन में है तो मतलब इधर डिस्टेंस है और इधर टाइम के टाइम है। साथ साथ मोशन भी हो रहा है। हाँ, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म में कहीं इधर जाएगा, कहीं इधर जाएगा, ऊपर नीचे ऐसे करके चला जाएगा। ठीक, चलो और भी चीजें हैं, सीखते हैं। रिटार्डेशन सीख लिया। अच्छा, सर ये आप एआई से बनाए हैं? हाँ यार, तुम कितनी बार पूछोगे पागल। सर ये पहली बार पूछ रही हूँ। हम्म। सर ये नहीं आई थी। अच्छा, तो टाइम के बारे में किसी को कुछ आइडिया है? व्हाट इज टाइम? सर टाइम इज समय। टाइम इज समय, उसके अलावा कुछ जानती हो? देखो, हमारे साइंटिस्ट सर ने, टाइम नेवर स्टॉप सर। हाँ हमारे साइंटिस्ट ने जो क्या बोलते हैं डायमेंशंस दिए हैं, मतलब 4 डायमेंशंस, साइंस के हिसाब से 4 डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं। 4 डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूँ। 4 डायमेंशन साइंस के हिसाब से एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें से 3 डायमेंशंस कौन कौन सी हैं? 1D 2D 3D। यस सर सर। फोर यानी कि डायमेंशन टाइम है सर। दीजिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यस सर। ठीक। एक चौथा डायमेंशन है जिसका नाम है टाइम, जिसका नाम है टाइम। तो तुम समझ जाओ, टाइम भी एक क्या बोलते हैं ऐसी वो है, क्या बोलते हैं क्वांटिटी है जो कि हमारे डायमेंशन में काउंट होती है। ठीक। तो मतलब पुराने आदिकाल से बहुत सारी घड़ियां बनाई गई। सनडायल का नाम सुना होगा किसी ने, सैंड क्लॉक का नाम सुना होगा। एक बर्तन में छेद करके रख देते थे, पानी कितनी देर में बढ़ेगा उतने उतने में एक पहर हुआ। तो इस तरह से लोग पुराने जमाने में टाइम को नापते थे। फिर आज के मॉडर्न जमाने में एक क्रिस्टल का नाम है जो क्वार्ट्ज, क्या नाम है? सर क्वाड्स। क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज सर की, मैं बताऊं सर इसका। हाँ हाँ, सर ये इतना तेज वाइब्रेट करता है कि जब ये 3 लाख टाइम्स वाइब्रेट करता है तो उसको हम एक 1 सेकेंड मानते हैं और इसी से हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं सर। तो क्वार्ट्ज तुम लोगों ने, हाँ बढ़िया, गुड। ठीक है, क्वार्ट्ज तुम लोगों ने क्या किया है, देखा होगा घड़ियों में लिखा रहता है ना, क्वार्ट्ज छोटा सा नीचे, घड़ियों में अगर तुम लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो उसमें यस क्या सर। रहता है सर ये क्वार्ट। काफी एक्यूरेट होती है सर। काफी एक्यूरेट होती है, एटॉमिक क्लॉक की तरह नहीं, बट ये भी मतलब काफी ज्यादा होती है। इसका फॉर्मूला वैसे पूछा नहीं जाएगा, SiO2 होता है। सर ये आपने क्वार्टज ये किया है हाँ सर? क्वार्ट्ज, इसको बोलते हैं क्वार्ट्ज। इस क्या बोलते हैं इस दुनिया का जो सबसे क्या बोलते हैं वाइब्रेशन कर, हाँ जी, वाइब्रेशन करने वाला एलिमेंट जो होता है वो होता है क्वार्ट्ज। ठीक। यस। हम्म। और ये अराउंड 3 लाख नहीं, मतलब 30,000, 31,000 वाइब्रेशंस जो है ये पर सेकंड करता है। शायद 32,000 वाइब्रेशन पर सेकंड करता है, इतना वाइब्रेट करता है। इसके अंदर के एटम और क्रिस्टल जो होता है ये इतना वाइब्रेट करता है। जो आजकल की वॉचेस डिजाइन होती हैं, मैकेनिकल वॉचेस, तो एक क्वाड से सर पहले जो घड़ी कितना वाइब्रेट करता है सर ये? 32,000 सर उस शायद। ब्रांड का नाम भी है सर वॉचेस का एक। क्या चीज? सर ये ब्रांड का नाम है ना सर वॉचेस का एक। नहीं नहीं, ये कि क्रिस्टल का नाम है, ब्रांड का नहीं। वो क्वार्ट्ज लिखा रहता है हर घड़ी के नीचे, क्वार्ट्ज लिखा यस सर। रहता है। क्यों? क्योंकि मतलब वो बता रहे हैं कि इसके अंदर क्वार्ट्ज की टेक्नोलॉजी। पहले क्या होता था, घड़ियों में चाबी भरी जाती थी। पहले घड़ियों में चाबी भरी जाती थी, मतलब कि घड़ी रुके ना मेरी। तो उसमें जैसे तुम लोग चाबियों वाले खिलौने खेले हो ना, कि उसमें चाबी भर दो वो अपने आप चलती और रहती बैटरी है। का यूज होता है सर।
कार देखा, तो वो उस तरह से पहले घड़ियां होती थी। फिर उसके बाद क्वार्ट्ज की टेक्नोलॉजी आई और इसमें लोगों ने हेविली क्या भरोसा दिखाया, और आजकल की जो वॉचेस हैं मेनली 90% ऑफ क्या बोलते हैं 99% बोल सकते हो कि क्वार्ट्ज पे डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी पे वो सारी चीजें बनी हुई हैं। ओके, चलो फिर आ जाओ, ये इतना हो गया। फिर एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है पेंडुलम के बारे में। पेंडुलम के बारे में आ जाते हैं। तो पेंडुलम का क्या जानते हो कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम गैलीलियो है, सबको पता है। टेलीस्कोप, गैलीलियो यस पेंडुलम सर। का। यस हाँ, सर। इन्होंने ही टेलीस्कोप का वो किया था। ये बहुत यस ही सर। जीनियस आदमी थे। इनको जिंदा यस मतलब सर, बहुत इनको फेमस। हाँ, बहुत इनको फांसी लगा दी गई थी कि ये पागल हो गए हैं, और इनको दिन में सब वो दिखता है उल्टा सीधा, तो इनको वहाँ के उस टाइम के लोगों ने फांसी सर ये लगा थे दी। कहाँ से? ये इटली के थे। ठीक है। इसीलिए। हाँ, तो वहाँ पे चर्च ने इनको क्या बोलते हैं पागल करार करके, यानी कि सर ये चर्च के क्रिश्चियन लोग पागल वागल होते हैं क्या सर? नहीं पहले की नहीं औरतों को भी जला दिया जाता था सर। हाँ, वो भूत भूत के चक्कर में बहुत सर सारी उन लोग औरतों को को थोड़ा, जलाया। अगर उन लोग सांस दे दिए तुम जुड़ा लो, तुम मर जाओ। हाँ, तो उन्हें ऐसे कर दिया जाता था। ठीक है, चलो इतना है। तो पेंडुलम का क्या है, गैलीलियो ने किया था। और इसमें एक बॉब होती है, मतलब बॉब का मतलब मेटल बॉल होती है, और ये अपना इधर उधर होती रहती है टाइम के हिसाब सर से। इक्वल टाइम में। यस एक सर। इक्वल टाइम में होती रहती है, तो ये होता है। ठीक। तो कुछ और चीजें हैं, जैसे यहाँ से यहाँ के बीच में, मतलब ये इसको हम बोलते हैं, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट को बोलते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम। मतलब जितना लंबाई है इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम। ठीक, इसको बोलते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, मतलब एक यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। अब जैसे कोई बहुत बड़ा पेंडुलम हुआ तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा कि उस बॉब को आगे पीछे जाने में। छोटा पेंडुलम हुआ तो जल्दी जल्दी इधर उधर जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, द पीरियड टू कंट्री वन ऑसिलेशन, मतलब उसको वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक। और एक चीज होता है यस। एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड कितना पेंडुलम यहाँ से यहाँ तक जा रहा है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। बस कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना है, इतना ही जानना है, मतलब हमारे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। हमें टाइम पीरियड सीख लिया, लेंथ ऑफ पेंडुलम सीख लिया, और क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड सीख लिया। एम्पलीट्यूड क्या है, वो हो जाए मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितना जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम ले रहा है जाने में उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे, एक ऑसिलेशन पूरा करने में। ठीक। और लेंथ ऑफ पेंडुलम ये होती है, और कुछ। नो सर। बस। सर तो ऑसिलेशन। ऑसिलेशन बताया, इसी में कवर हो गया। ऑसिलेशन टू एंड फ्रो मूवमेंट जो होता है इधर उधर का, उसी को ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक। अब आ जाओ, एक सर इम्पॉर्टेंट चीज है। कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि सर आप ये बताइए कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से। तो ये फॉर्मूले समझाने के लिए, सर हाँ, वो क्या बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा वो करेंगे, हमें एडवांस मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए। ये तीनों हमारी गोल्डन इक्वेशन ऑफ मोशंस है। वैसे 5 होती हैं लेकिन आपको ये 3 पढ़नी है। और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टू ए एस इज इक्वल टू, ये नहीं समझ में आया होगा मैं समझाता हूँ आराम से। ठीक है, जैसे सर तीनों, एक बार फिर से समझा हाँ हाँ दीजिए। हाँ 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 हाँ, मैं उसी लिए हूँ नहीं सर, मैं अभी भाई। बाहर था सर, मैं डस्टबिन हाँ, में सर कूड़ा फेंक के आया था सर। ओ माय गॉड।
तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है सबसे पहले, मतलब कुछ ऐसी प्री डिफाइंड मोशन दी गई हैं हमारे मैथमेटिशियंस ने, स्पेशली इसमें न्यूटन का बहुत बड़ा योगदान रहा है इक्वेशंस ऑफ मोशन देने में। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या दी गई हैं, कुछ हमने रिजल्ट निकाले हैं, उनके बेसिस पे हमने फॉर्मूले तैयार किए हैं और हमने चीजें बनाई हैं। जैसे अब मैं कुछ चीजों के नाम लिखता हूँ। u का मतलब मैं मान लेता हूँ क्या, इनिशियल वेलोसिटी। क्या मैं मान लेता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब मैंने जहां जिस वेलोसिटी से शुरुआत की है, जिस वेलोसिटी से शुरुआत की है। v का मतलब मैं मान लेता हूँ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक, और मैं a को मान लेता हूँ क्या, एक्सेलरेशन मान लूं। ठीक, s को मैं क्या, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मान सकता हूँ। नाम याद रखना बहुत बहुत जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। होता डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन हम डिस्टेंस, हम मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे तो तुमको डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा, समझ रहे हो। तो डिस्टेंस तुमको समझ के समझना है कि एस का मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट ही होता है। और कौन सा होता है, टी का मतलब तो टाइम जानते ही होगे। ठीक, और कुछ आता है, नहीं बस इतना ही आता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। बहुत ध्यान से सोचना, मैं थोड़ा सा तुम्हें फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जितना तुम लोग समझ पाओ। ठीक, v इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब अब मैं पूछ रहा हूँ फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कोई भी चीज की फाइनल स्पीड क्या होगी। तो फाइनल स्पीड तो वही होगी ना कि मैं सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जिस वेलोसिटी में मैंने शुरुआत किया था, प्लस कितना एक्सेलरेशन टाइम के रेस्पेक्ट में लिया है वो, तो वो मेरी फाइनल वेलोसिटी दे देगा कि नहीं दे देगा। इतना ये रट लो, सीधा रटो, इसमें कुछ नहीं करना है। अरे कोई जिंदा है भाई, ये खोपड़ी के ऊपर निकल तो निकल जिंदा रहा है सर। है ना। हाँ हाँ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है भाई साहब, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसको एज इट इज रट्टा मार लो। मैं अगर तुम लोग को समझाने लायक होता तो ये मैं तुम्हें समझा देता, ठीक है, लेकिन नहीं, मेरे पास भी, हम एडवांस फिजिक्स की क्लासें नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी मैं समझा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, यस। लेकिन उसके लिए तुम्हें फिर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, फिर ये सब ज़्यादा हो जाएगा ना, ऑफ मोशन। तो तीनों हैं, याद रख लो। एक है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब टाइम, यस a सर। का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब ये। ठीक, तुम्हारे तुम्हारे औकात के हिसाब से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, u दे देगा, t दे देगा, a दे देगा, t दे देगा, तुम्हें s निकालना होगा। ठीक, इसमें कितने कंपोनेंट हैं, चार कंपोनेंट हैं, तीन कंपोनेंट दे देगा, तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तुम्हें बेसिक इक्वेशन आनी चाहिए बस। ठीक, और ये भी समझ में आना चाहिए u क्या होता है, v क्या होता है, a क्या होता है, s क्या होता है। s का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और ये तुम्हारा चैप्टर होता है खत्म। वेट सर। हाँ जी। सर एक बार थर्ड वाला फिर से समझाइए, ऊपर के दो तो आगे थे सर। हाँ, ये एज इट इज रटो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, टू ए एस। ठीक है, या फिर तुमको अगर ये वाले समझ में आ रहे हैं तो ये वाले रट लो, मतलब है ये है यही, मैंने ऐसे याद किया सर है एक बार पिछले पिछले वाला दिखाना हाँ, please। वी स्क्वायर और इस यू, ये माइनस में है, उधर मैंने प्लस में भेज दिया है, तो माइनस वाला बवाला मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये हुआ हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन।
ठीक। अब मैं कुछ इनके इम्पोर्टेंट आउटकम बता देता हूँ और हम बस। ले ले मेरी जान तू हो गया, चलो आगे बढ़े। यस सर। हम्म अगर मैं रेस्ट से शुरू कर रहा हूँ, मतलब मैं अपनी जो स्पीड है या फिर कुछ भी है रेस्ट से शुरू कर रहा हूँ, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? इफ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। 0। वेरी गुड। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो मेरी जो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर मैं गाड़ी चला के आया हूँ, स्टॉप हूँ मतलब रुक गया हूँ, स्टॉप, तो मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब? 0 हो जाएगी, हाँ या ना? है ना? अब पूछेगा कि इनिशियल वेलोसिटी कितना था, ये सारी चीजें। ठीक। यस सर। अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हूँ, ठीक, मतलब मेरा हर टाइम उतना ही, मतलब इतना ही चल रहा हूँ, मतलब 1 सेकंड में इतना ही चल रहा हूँ, हर सेकंड में उतना ही चल रहा हूँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हर सेकंड में उतना ही स्पीड यस से सर। मैं चल रहा हूँ, मतलब उतनी ही दूरी कवर कर रहा हूँ एवरी सेकंड। ठीक। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हूं तो मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक्सेलरेशन का मतलब समय के साथ डिस्टेंस बढ़ना, इंक्रीज वो, या डिक्रीज? हाँ, वेलोसिटी का बढ़ना। लेकिन जब वेलोसिटी ही यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फॉर्मूले से भी प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले में क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो भाई वेलोसिटी अब हमारी क्या जा रही है? देखो टाइम के रेस्पेक्ट में चीजें जा रही हैं, तो यहाँ इस जगह पे इन फॉर्मूले में हम अगर इन्हें 0 लाना है, मतलब वेलोसिटी तो हमारी फिक्स चल रही है, अगर फिक्स्ड वेलोसिटी है, फिक्स्ड वेलोसिटी है, तो क्या मेरी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, वेलोसिटी का मतलब तो यही होता है ना, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, हाँ या ना? अपॉन यस सर। टाइम। तो फाइनल कितना है? 25, फॉर एग्जांपल 25 किलोमीटर पर मिनट की पर आवर की रफ्तार से चल रहा हूँ, तो फाइनल भी 25 हो जाएगा, इनिशियल भी 25 हो जाएगा, अपॉन टाइम तो जितना टाइम लगता है, फॉर एग्जांपल 5 सेकेंड, तो 0/5 इज इक्वल टू 0, दैट व्हाट वी कॉल इट एज एक्सेलरेशन, हमारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक। सर ये वाला पिछले वाला फिर से समझा सर, मेरे को समझ नहीं। हाँ, अच्छी बात है। तो वेलोसिटी क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला ये देखो यहाँ पे लिखा है शायद, हाँ, ये देखो, ये लिखा है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, वी का मतलब फाइनल होता है, यू का मतलब इनिशियल होता है, फाइनल माइनस, मतलब वी माइनस यू एक वेलोसिटी है या नहीं है? हाँ है। कैसे? जैसे मैं क्या करूं कि मैं पहले 0 पे था, अब मेरी स्पीड 25 किलोमीटर पर सेकेंड पे चल रही, तो मैं पूछ रहा हूँ मेरी वेलोसिटी कितनी है? मेरी वेलोसिटी कितनी 25 है? किलोमीटर सर। 25 किलोमीटर। अगर मैं 25 से मैं 50 पहुंच गया हूँ, 25 से मैं 50 यस पहुंच सर। गया हूँ, तो भाई साहब मेरी जो वेलोसिटी हो जाएगी कितना? यहाँ से शुरू करेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ देखेंगे तो मेरी वेलोसिटी कितना हो जाएगी भाई साहब? फाइनल माइनस सर इनिशियल 25 वेलोसिटी, किलोमीटर दैट सर। इज 25 किलोमीटर। इसी को बोलते हैं यस सर। वेलोसिटी का चेंज। और ये हमारा तुम्हारा एक्सेलरेशन का आ गया पार्ट। ओके। सर ये सर फॉर्मूला समझ नहीं आया सर, आपने जो लिखा था सर। अरे यार वही चीज लिखी है, वही चीज लिखी है। कहाँ लिखा? ये रहा, फाइनल velocity minus initial velocity divided by time is what is your acceleration.
सर मुझे लगा फाइनल कुछ और। सर वो आपने जो इनिशियल लिखा था ना सर, हाँ, इसमें सर थोड़ा मुझे समझ ही नहीं आ रहा था सर। हाँ, तो हम क्या सीखेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में एक चीज़ है, सीख लेते हैं। ठीक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, यूनिफॉर्मली चल रहा हूँ, जो मोशन है मेरा यूनिफॉर्म तरीके से चल रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अगर सर्कल में वो चीज़ें चल रहा है तो वो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चीज़ें आएंगी। ठीक, अब ये सेंट्रीपिटल वगैरह तुमको बताने वाला नहीं है, क्वेश्चंस भले कर लेते हैं। यस सर, क्वेश्चन करते हाँ, हैं सर। हम ठीक है, अब देखो आ रहे हैं, देखो। हम्म तो द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, बहुत ध्यान से देखना, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू वेरिएबल, टू इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, उन्हें हम पिक्टोरियल का मतलब पिक्चर फॉर्म में, पिक्टोरियल का मतलब पिक्चर फॉर्म में। ऑप्शन तो डी। हाँ, सर तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन सर। अरे वो पहले से ही तुम्हारे मैंने वो कर दिए हैं, मैप कर दिए हैं। तो पिक्चर में, किस पिक्चर में हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे डिस्टेंस और टाइम को मैंने एक साथ ग्राफ में किया था कि नहीं किया था, ये पिक्चर फॉर्म में मैंने दिखा दिया ना कि ये यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, कैसा है। ये इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, जैसे टाइम और स्पीड एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक, यस। तो इस तरह से चीजें हो जाती हैं, और वो ग्राफ के द्वारा हम ये सारी चीजें क्या करते हैं, देखते हैं। जब पिक्टोरियल फॉर्म का मतलब पिक्चर में हम कोई चीज कैसे दिखा सकते हैं, वो पिक्टोरियल मेथड हो जाती है। ठीक, अब इसको तो कर ही लोगे भाई, इस कन्वर्जन ऑफ स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना आता है कि नहीं आता है सबको? किस किस को नहीं आता है, ओपन फ्रैंकली फ्रैंकली बोलिए। अरे बोलिए, शर्माने सर की क्या 15 जरूरत मीटर है? सेकेंड सर, 15 मीटर सेकेंड सर। नहीं, तुम्हारा नहीं, बाकियों से पूछ रहा हूँ, किस किस को नहीं आता है, प्लीज मुझे बोलिए, मैं सिखा दूंगा, बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। वैष्णवी, अनवित, प्रिंस, बताओ सर मैं यार। 2 मिनट में आया सर। आता है सर। आता है ना? ठीक है। सर बताओ। नहीं आता अनवित को? सर ये 5/18 पहले तो कभी ऐसे करा नहीं था। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, चलो, अब हम लोग थोड़ा सा आते वो हैं। 6 का भी बस अच्छा है तो सर। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, देखो, बहुत प्यार से समझना। ठीक, अब मेरे पास कुछ चीजें आ गई हैं, जैसे हमें ये बात तो पता है कि मैं अगर बड़ी यूनिट यानी कि बिग यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहा हूँ, तो क्या मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? जैसे 1 किलोमीटर है तो इसमें मैं 1000 मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके हमारा 1000 मीटर आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ या ना? अगर मेरी स्मॉल यूनिट है, अगर मुझे उसे ये बिग यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो क्या मैं डिवाइड करता हूँ कि नहीं करता हूँ? ठीक, इतना सबको समझ में आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरी एक स्पीड है, मैं बता दे रहा हूँ, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखना, अपने जो तुमको अभी तक सीखे हो, अभी दिमाग से सब उतर जाएगा, सारे फॉर्मूला सब कुछ भूल जाओगे। कितना लिखा है, 72 किलोमीटर पर
आवर। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 72 किलोमीटर कितने देर में चलेगा? 1 घंटे में चलेगा। क्या इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो, नो सर। अगर इतना डाउट तुम्हारा नहीं है तो इतने में भी डाउट नहीं होगा। 72 किलोमीटर को हम क्या 72 इंटू 1000 करेंगे तब मीटर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। 1 आवर को 1 इंटू 60 करेंगे तो मिनट में आ जाएगा। दूसरे 60 से करेंगे कितना आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। तो मुझे मीटर पर सेकंड का ऑब्जेक्टिव निकालना है कि नहीं निकालना है? तो मीटर पर सेकंड यस। में मैं 72 को अलग कर देता हूँ और 1000 और डिवाइडेड बाई 3600 को अलग कर देता हूँ। मतलब इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ, क्योंकि यही तो बदल रहा है, एटलीस्ट किलोमीटर और आवर ही तो बदल रहा है। ठीक, तो इसमें 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना बचा? 10/36 बचा कि नहीं बचा? 10 का मतलब 5, सॉरी 2 5 आर 10 और 2 18 टाइम्स हाँ या ना? क्या 5/18 आया कि नहीं आया? तो क्या मैं 72 आगे को सर। 5/18 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा? 18 4 जार 72, आ जाएगा सर। 20 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। 20 मीटर 1 सेकंड में चलेगा तो 5 सेकंड में कितना चलेगा? 100 मीटर्स। अरे सिंपल, इसको ऐसे मत देखा करो। तुम लोग जानते हो स्कूल में तुम्हें रटाया गया है इस चीज को। ऐसे मत देखो, इसे ऐसे देखा करो। 20 मीटर अपॉन 1 सेकेंड लिखा हुआ है ये। तो 1 सेकंड में चलता है 20 मीटर, तो 5 सेकंड में कितना चलेगा? तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 100 मीटर आ जाएगा, नीचे 5 सेकंड आ जाएगा। तो 5 सेकंड में कितना चलेगा ऊपर वाला? 100 मीटर चलेगा, हाँ या ना? किसी को कोई डाउट? चलो, अब मैंने कहा तुम्हें 50, मैंने कहा 60 किलोमीटर पर आवर को किसमें बदलो? मीटर पर मिनट में बदलो। ये भी तो आ सकता है मिनट में। तो अगर हमें फंडे नहीं पता होंगे, 5/18 18/5 हम रट के बैठे होंगे, तो कैसे हमारा काम चलेगा? तो लिखो 60 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। तो भाई हमें मीटर और मिनट में बदलना है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000। और आर को मिनट में बदलने के लिए केवल 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? केवल 60, 2 बार 60 से करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा, हाँ या ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1000 मीटर पर मिनट इन 1 मिनट? अगर मैं तुमसे इसी चीज को पूछूं कि 60 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है, 60 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है, तो कोई बताओ मैं 15 मिनट्स में, सॉरी 15 नहीं, मैं मान लेता हूँ 18 मिनट्स में कि मैं कितना चलूंगा? जल्दी से बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो तुम वैसे करोगे तो 5/18 18/5 तुम्हारे दिमाग से उड़ जाएगा, लेकिन ये चीज तुम्हारे दिमाग से नहीं उड़ेगी भाई साहब। 18 मिनट देखो, 1 मिनट कितना 1 मिनट में कितना चल रहा है? 1000। तो नीचे भी 18 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 18 से मल्टीप्लाई करो। ऊपर 18,000 आ गया, नीचे भी कितना आ गया? 18 मिनट आ गया। तो 18 मिनट में कितना चलेगा भाई साहब? 18,000 चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे हाँ कि नहीं? इससे भी सरल कुछ हो सकता है? नो सर। तो 5/18 18/5 को रखना छोड़ दो, वही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है,
चलो, हमने कौन से क्वेश्चन देख लिया था? अरे जाओ यार। हम्म ये हो गया था। ठीक है, तो 54 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको इसमें बदल लो। देखो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो, 320 किलोमीटर है, तो इसको हमें किसमें, डिस्टेंस और टाइम में बदलना है। तो बस 320 किलोमीटर पर आवर, काम खत्म। कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन में ही आंसर। अब इधर देखो, अब बस मूव विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 20 मिनट्स। तो बहुत ध्यान से समझना। एंड 54 किलोमीटर फॉर कितना मिनट, नेक्स्ट 20 मिनट। तो अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट लगा के निकालो, अभी हो जाएगा। किलोमीटर वाला बदलना मत, अब इस बार मिनट वाला बदलो। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, देखो देखो और सीखो। क्वेश्चन क्या था भाई साहब, जल्दी से बताओ मुझे। भाई किसी को क्वेश्चन याद है? कितना था, 36 किलोमीटर था कि नहीं था? तुम लोग आज आज वो मुझे मरे मरे से काहे लग रहे हो? क्या हाँ, क्या सर? ये 36 किलोमीटर था, ये 54 किलोमीटर था कि ये नहीं था? तो हाँ इसने सर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है मेरे लाल, मेरे पीले? 36 और 54 दो हैं मेरे सर पास। हम्म यस सर 36 किलोमीटर पर 2 किलोमीटर। आवर और एक था 54 किलोमीटर पर आवर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सर कितना है? आप क्या करा रहे थे? 36 डिवाइडेड बाई 1 आवर। 1 आवर को किसमें, मिनट में बदलना है, हाँ या ना? मिनट यस में सर तो बदलना है ना? कितना, 20 मिनट में बदला है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा भाई साहब? जल्दी से देखो, इसको 1 × 60 करेंगे तो मिनट में आ जाएगा कि नहीं? 36 ऊपर वाले को नहीं बदलेंगे। इसने कहा कि 36 किलोमीटर 20 मिनट में चल रहा है, और अगले 20 मिनट कितना चल रहा है, इतना चल रहा है। हम और भी तरीकों से निकाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका देखो जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। अब मैं पूछूंगा कि 1 × 60 करूं तो 60 किलोमीटर कितना देर में, 60 मिनट में चल रहा है। 36 किलोमीटर यस सर 60 मिनट में चल, किलोमीटर 15 मिनट में हाँ, चल रहा है। तो और दिमाग लगाओ। अब क्या बोलते हैं, ये 60 मिनट है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। 60 किलोमीटर 36 किलोमीटर पर आवर की चल रहा है। तुम ये बताओ 60 मिनट्स में, ठीक, तो 1 मिनट में कितना ये चलेगा, जल्दी से समझ बताओ। 1 मिनट में 36 डिवाइडेड बाई 60 चलेगा। तो इसको यस सर 20 मिनट करेंगे सर तो यस थ्री सर। 6/10 सर 220 यस सर क्या इसको 1/3 आया कि नहीं आया ये? तो थ्री, सर 1 मिनट इंटू 20 सर वो हाँ, मुझे नहीं आ रहा। तो क्या ट्वेल्व सर। यार देखो, तुम्हें ये नहीं सर समझ, 12 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन ध्यान से हाँ, सुनो सुनो, 12 किलोमीटर है केवल, ठीक। 36 किलोमीटर पर आवर 20 मिनट, मतलब इस स्पीड से 20 मिनट तक चलता है, इस स्पीड से 20 मिनट तक यस चलता है। तो 1 मिनट में कितना चलेगा वो पता है? तो हम यूनिटरी मेथड से लगा दे रहे हैं, ठीक। तो हमने क्या 12 किलोमीटर निकाल लिया। और इसमें देखो, बहुत ध्यान से सुनना कि 20 मिनट क्या बोलते हैं, 54 किलोमीटर कितना 60 मिनट्स में चलता है। तो
1 मिनट में कितना चलेगा भाई? 54/60 और 64/60 इंटू 20 मिनट्स कर देंगे तो इसको भी Yes. 20 मिनट्स करना पड़ेगा, सर इंटू 20 मिनट्स क्यों कर देंगे सर? क्योंकि क्योंकि 20 मिनट 20 चल मिनट का रहा है। ढूंढ रहे हैं ना हम। देखो 20 मिनट ही तो ओके चल रहा है इस स्पीड से। 1 मिनट में वो किस स्पीड से चल रहा है? 54/60 से स्पीड से चल रहा है। तो 20 मिनट में यस इंटू 20 कर देंगे। ठीक, कितना आ जाएगा? So it's 18 18। kilometers. तो ये 18 किलोमीटर आ गया एक, और एक 12 किलोमीटर आ गया। तो ये था 30 किलोमीटर उसने टोटल ट्रैवल किया। इससे भी Yes, सरल sir. सरल तरीके से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो अगर फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, यस सर मैं फॉर्मूले में जा ही नहीं रहा हूँ, मैं फॉर्मूले में जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक, चलो इतना समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं अपनी नई कहानी की तरफ। हाँ, जो डिस्टेंस कौन नापता है भाई? ओडोमीटर। स्पीड कौन ओडोमीटर नापता है? स्पीडोमीटर। ये देखो लिखा है स्पीडर। ठीक, फिर उसके बाद एक्सेलरेटर इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इंडिकेट्स कि वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती हैं। मैंने ये चीज बता दी थी, वेक्टर के बारे में नहीं बताया था, लेकिन तुम्हें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जब मैं डिफरेंस बता रहा था मैंने बता दिया था कि वो पॉजिटिव भी हो सकती है, मतलब स्पीड भी ऊपर बढ़ा सकती हैं, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकती हैं, मतलब स्लो डाउन भी कर सकती हैं, और कांस्टेंट वेलोसिटी पे जीरो कर सकती हैं। चलो, यूनिफॉर्म वाली बताया था सर आपने। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेथड। हम्म, चलो फिर ये क्वेश्चन आया एटलस। उसमें 100 सेंटीमीटर का 550,000 किलोमीटर दिखा रहा है। द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन इतना है 1500 किलोमीटर। तो एटलस में हमें कितना दिखाई पड़ेगा? बहुत सिंपल सी बात है, यही है सिंपल। देखो, अगर 100 सेंटीमीटर 50,000 दिखा रहा है तो एक सेंटीमीटर कितना दिखाएगा? 500 किलोमीटर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? 1 सेंटीमीटर, इसको दो जीरो को दो जीरो काटो, देखो ऊपर से नीचे, तो क्या 1/500 हो गया। तो 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंट्स टू 500 किलोमीटर। तो 1500 डिवाइडेड बाई 500 किलोमीटर पर सेंटीमीटर, कितना एक्स आ जाएगा? वही हमारा 3 टाइम्स आएगा। तो 3 सेंटीमीटर में हम भोपाल से कोचिंग तक की लेंथ नाप सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई साहब? वेलोसिटी वेलोसिटी। कुछ नहीं करना है। और वेलोसिटी का Velocity. रेट ऑफ चेंज क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। ठीक, और एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है? जर्क। वो शायद तुम्हारे मास्टर भी ना जानते हैं, वो जर्क एक बहुत वो बड़े लेवल की चीज है। चलो, सर पूछूंगा कल मैम से कि मेरे सर बोल रहे थे कि आपको नहीं अरे पता होगा। यार ऐसा मत कहना यार, ऐसा मत कहना, नहीं कहूँगा। मुझे खतरे में डाल रहे हो। लाइट ईयर क्या है? एक लेंथ नापने की यूनिट है। ठीक, एक लेंथ नापने की यूनिट है, मैं इसको समझा रहा हूँ। यस रुक जाओ, तो नहीं, इसको मैं उस चैप्टर में समझाऊंगा, सोलर सिस्टम वाले चैप्टर में। ओके, यस सर देखो न्यूमेरिकल, ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था, देखो वैष्णवी ने पूछा था क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी आ गया तुम्हारा। न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस में क्या वो हो सकता है? देखो, हमेशा डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी या तो बड़ी होगी, और क्वेश्चन के हिसाब से इक्वल टू 1 और लेस देन 1। समझे? अब कार इज मूविंग थ्रू अ क्राउडेड मार्केट, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हाँ या ना? कभी तेज चलेगी,
फिर ट्रैफिक आ गया, धीमे धीमे चलती रहेगी। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस कर रहा है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड, कितना टाइम लग रहा है एक ऑसिलेशन को पूरा करने में, यस वो टाइम पीरियड हो जाता है। फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी बार कर रहा है। हाँ चलो, और एसआई यूनिट ऑफ लाइट क्या होता है 9.46 इंटू 10⁻15। ये मैं कैलकुलेट करके तुम्हें समझाऊंगा। कैलकुलेट क्या, यही देख लो, देखो 3 लाख किलोमीटर पर यूनिट। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है एक सेकंड में। तो हमारे एक साल Yes, में कितना लाइट ट्रैवल करेगी वो होता है लाइट ईयर। एक साल में लाइट कितना, तो एक सेकंड नहीं में सर, ये उतना तो होता है। बहुत ज्यादा होता है। हाँ तो इस तरह सर 9.46 पूरे अर्थ के भी बहुत, पता नहीं कितने मिलियन चक्कर। बहुत 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 सेकंड इन ईयर। एक साल में कितने सेकंड होते हैं, तो सबसे पहले 365 दिन होते हैं एक साल में। 365 Yes. दिन में 24 घंटे होते हैं एक दिन में। फिर 24 घंटे में 60 क्या होते हैं, वो होते हैं मिनट होते हैं। फिर 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सबको मल्टीप्लाई करोगे इतने सेकंड होते हैं एक साल में। तो एक सेकंड में इतना चलती है, तो इतने सेकंड में कितना चलेगी उसी को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया है 9.46 इंटू 10⁻15। तो ये कुछ है स्केलर और वेक्टर। स्केलर ये समझ लो तुम लोग कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैग्नीट्यूड का मतलब इतना समझ लो, किसी भी चीज की मतलब कैलकुलेटिव लेंथ, ऐसे याद रखो। कैलकुलेटिव लेंथ, जैसे डिस्टेंस है उसको हम नाप सकते हैं तो वो मैग्नीट्यूड हुआ। स्पीड है उसको हम नाप सकते हैं, वो मैग्नीट्यूड हुआ। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों को नाप सकते हैं और वो ये दोनों भी मैग्नीट्यूड हुआ। और लेकिन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं डायरेक्शन। और अगर तुमसे कोई पूछ ले कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, तो इसकी इतना ही होता है कि स्केलर में मैग्नीट्यूड केवल होता है और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होती है, साथ में डायरेक्शन होती है। वो हम लोग पढ़ते नहीं हैं, मतलब तुम्हारे लेवल पे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एक अच्छे लेवल पे आके जब पढ़ेंगे तो जैसे 25 किलोमीटर ईस्ट लिखा होगा, 25 किलोमीटर वेस्ट लिखा होगा, इस तरह से उसमें डायरेक्शन भी साथ में दी जाती है। और हमेशा याद रखना, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब हमेशा अगर 1 से कम ही होगी, या मतलब या तो बराबर होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, या तो डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी। समझ में आ गया ये बात। चलो, हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। मोशन नाम की चैप्टर का आज हमारा क्या बोलते हैं आखिरी अंत। दिन, अंत हो गया है। और